आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। तो जो मैं कल पढ़ी थी उसके आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। हम उनके पैरों में पड़कर माफी मांग लेते, क्या खबर उन्हीं की दुआओं से हमारा शुभम ठीक हो जाए। अपने बेटों को चूमते हुए सरस्वती की मोटी मोटी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। इतना ही नहीं, पास खड़े लोगों की आंखों से भी आंसू के मोती टूट टूट कर गिर रहे थे। अपने को कोसते हुए पंडित जी बेमन से बुधिया डॉक्टर के घर पहुंच गए। अरे आइए पंडित जी, आइए, कहिए क्या परेशानी है। पहले आप आराम से बैठिए। अपने हाथों से खुद डॉक्टर बुधिया ने पंडित जी के लिए कुछ कुर्सी लगाई। पंडित जी कुछ कह न सके और उन्होंने अपने बेटे शुभम को डॉक्टर बुधिया के पैरों में लिटा दिया। लड़के को देखते ही तुरंत डॉक्टर साहब अंदर चले गए। इधर शुभम तेजी के साथ लंबे लंबे श्वास ले रहा था। मौलवी जी को अंदर गए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पंडित जी निराश हो गए। आज पंडित जी को 5 मिनट भी जैसे 5 सदियों के बराबर लग रही थी। हताश हो पंडित जी शुभम को गोदी में उठाकर जैसे ही चलने को हुए तो उन्हें एक मीठी सी आवाज ने यह कहकर रोक लिया, ठहरिए, कहाँ ले जा रहे हैं। इस बच्चे को यह आवाज डॉक्टर साहब की पत्नी की थी। तभी डॉक्टर साहब भी हाथों में कुछ दवाओं को लेकर बाहर आ गए और उस लड़के को अपने हाथों से दवा पिलाई। करीब 10-15 मिनट बाद ही एक मीठी और मासूम सी आवाज सुनाई दी, मम्मी मम्मी। मासूम शुभम के मुंह से निकलने ये शब्द सरस्वती के शरीर मानो जान ही तो डाल गए थे। पगलाई सी सरस्वती कहने लगी, मैं यहाँ हूँ बेटा, देख। सरस्वती की आवाज अभी भी लड़खड़ा रही थी और पंडित जी की आंखों में आशा की किरण साफ नजर आ रही थी। अब डॉक्टर साहब ने कुछ जांच और 10 दिनों की दवा पंडित जी को देते हुए कहा, इसे ठीक समय से बच्चे को देते रहिएगा, बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। पंडित जी दयानंद बिना कुछ कहे ही हाँ में सर हिलाते हुए शुभम को अपने कंधे से लगा बाहर आ गए। तभी सरस्वती रुकी और डॉक्टर बुधिया से कहने लगी, आपको क्या चाहिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर कहने लगे, आवश्यकता में किसी के काम आने का मोल रुपए पैसों से नहीं होता। अगर आप पूछ ही रही हैं तो सुनो, आप पर जो बन सके गरीबों में बांट देना। तब पंडित दयानंद जे गुजारिश करते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आज दीपावली पर क्या आप हमारे घर चल सकते हैं। क्यों नहीं, चलो। फिर कुछ ठहरते हुए डॉक्टर साहब ने सवाल किया, क्या सारी बस्ती वालों को बुलाया है या बस मुझे ही। और इसके आगे का मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमो बुद्धाय जय भीम।